हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम समझेंगे क्या वो टॉप 5 लर्निंग हैं जो हम माँ दुर्गा या नवरात्र से सीखते हैं। माँ दुर्गा जिन्हें शक्ति का प्रतीक माना गया है, आज इस कलयुग में वो कैसे वुमेन्स को एक न्यू स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकती हैं, कैसे उनकी स्टोरीज़ को पढ़ के अगर फॉलो किया जाए तो हमारे आसपास कोई भी बुराई भटक नहीं सकती और हम कितने ही परेशानियों से खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए फिर ये सब समझने की कोशिश करते हैं। पहली लर्निंग है द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन। आज भी देखिए सोसाइटी में ये टॉपिक बार बार हमारे सामने आता है कि मेन वुमेन से सुपीरियर होते हैं, मस्कुलर होते हैं, ज़्यादा बेटर सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं या फैमिली के डिसीजंस ले पाते हैं। तो ये एकदम हमारी पुरानी सोच को दिखाता है। बायोलॉजिकली सिर्फ वुमेन थोड़ी सी वीक रहती हैं मेन से, जिसका रीज़न भी अपब्रिंगिंग की वजह से होता है। बट और पैरामीटर्स पे आप अगर आज के मॉडर्न टाइम में लें तो ये देख पाएंगे कि वुमेन मेन के साथ इक्वली कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और कई जगह तो वो मेन से आगे भी रहती हैं। वुमेन के पास मेन से कहीं ज़्यादा स्ट्रेंथ, पेशेंस एंड प्लानिंग रहती है लाइफ की चीज़ों को लेके। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें तो ये खुद रियलाइज़ कर पाएंगे। इसलिए वुमेन को हमेशा अपनी कैपेबिलिटी की पहचान होनी चाहिए और उन्हें दूसरों पे अपनी डिपेंडेंसी को हमेशा कम रखना चाहिए। जस्ट लाइक दुर्गा माँ, जिन्होंने अकेले ही अपने बल पे कितने ही राक्षसों को युद्ध में मार गिराया था। अब दूसरी लर्निंग है रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। नवरात्र के लास्ट दिन जब कन्याओं को खिलाया जाता है तो उन्हें धन्यवाद किया जाता है कि आप हमारे घर आई। उन्हें दक्षिणा दी जाती है, उनके पैर छुए जाते हैं और उनसे अपने सर पे अक्षत छुड़वाए जाते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे। यहाँ तो हमारे मन में पूरी श्रद्धा भाव रहती है, लेकिन जैसे ही हम अपनी लाइफ में नॉर्मल होते हैं फिर हम अपने लड़के और लड़की में भेदभाव करने लगते हैं। फिर हम अपने लड़कियों पे हज़ारों पाबंदियाँ लगा देते हैं। फिर हम अपने लड़के के मुंह में लड़कियों को ना जाने कितनी ही छोटी छोटी बातों पे इग्नोर और साइडलाइन कर देते हैं। तो धर्म की चीज़ें सिर्फ आप किताबों में पढ़ के उसे त्यौहार तक ही सीमित मत रखिए, उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। एक लड़की को भी हर एक वो चीज़ करने का अधिकार होना चाहिए जो एक लड़का कर सकता है, चाहे वो घर में कोई विशेष पूजा करवाना हो या घर का कोई काम हो, वो घर की हिस्सेदारी हो या अपनी शादी के डिसीजंस। उन्हें ओपनली अपने लाइफ के हर एक डिसीजंस लेने की फ्रीडम होनी चाहिए और हमें हर एक लेवल पे वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तीसरी लर्निंग है हेल्पिंग अदर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर। अगर आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ी हो या सुनी हो तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि दुर्गा माता ने 2 बार जन्म लिया था, वो भी सिर्फ देवताओं की मदद के लिए। उनका अपना कोई भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं था महिषासुर या शुंभ निशुंभ जो राक्षस थे उनसे। लेकिन जब सभी देवता इन राक्षसों से हार गए तब दुर्गा माता ने जन्म लिया और इन राक्षसों को मार गिराया। इससे हम ये सीख सकते हैं कि देखिए, अपने लिए तो सब जीते हैं या अपने बारे में तो सब सोचते हैं, लेकिन अपने लाइफ की असली इनकम वही होती है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं या दूसरों के लिए कर जाते हैं। जब आप दूसरों की स्ट्रेंथ बनते हो ना तो आप खुद बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हो। नीडफुल की हेल्प करना और उनके लिए हमेशा खड़े रहना, यही हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर होती है जिससे हम पॉजिटिवली अपनी लाइफ लीड कर पाते हैं। फोर्थ लर्निंग इज यूनिटी कैन डू वंडर्स। जब सभी देवताओं को राक्षसों ने हरा दिया तो वो परेशान होकर भगवान विष्णु, शिव जी और ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इन तीनों ने जब ये सुना तो इन्हें बड़ा क्रोध आया। क्रोध इतना तेज था कि इन तीनों से एक शक्तियाँ निकली जो सभी आके मिल गई और उसने विशाल रूप ले लिया। और भी सभी देवताओं से शक्तियाँ निकली जो सब आके एक जगह मिल गई। इन्हीं शक्ति को हम माँ दुर्गा कहते हैं। इनका रूप इतना विशाल और सुंदर था कि पहले कभी भी किसी ने ऐसी विशाल शक्ति नहीं देखी थी। इससे देखिए हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जब सभी देवताओं की शक्तियाँ आके एक जगह मिल जाती हैं ना तो वो एक विशाल रूप ले लेती हैं। इसी तरह अगर हम अपने लाइफ में अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड लोगों में यूनिटी रखें तो हमारी स्ट्रेंथ को हम कितने टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। और जब एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम हमारे पास रहता है ना तो उतना ही कॉन्फिडेंस रहता है हमारे अंदर, जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो यूनिटी हैज़ इमेंस पावर। फिफ्थ लर्निंग इज सेल्फ बिलीव। यहाँ मैं एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शुंभ और निशुंभ को जब पता चलता है ना कि माँ दुर्गा कितनी सुंदर हैं तो वो अपने दूत चंड और मुंड को उनके पास भेजते हैं कि जाओ दुर्गा को समझाओ और उसे यहाँ ले आओ ताकि वो हम दोनों भाइयों में से किसी से विवाह कर ले।
तो चंडमुंड माँ दुर्गा के पास पहुँचते हैं और उन्हें बताते हैं कि निशुंभ और शुंभ कितने पराक्रमी हैं और उनका राज पूरी दुनिया पे है। माँ दुर्गा बहुत शांति से सब चीज़ सुन रही होती हैं और फिर वो बोलती हैं कि तुम दोनों जो बोल रहे हो वो सब सही है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, लेकिन मैं एक प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि जो युद्ध में मुझे हरा देगा और मुझसे ज़्यादा बलशाली होगा वही मेरा पति होगा। तो निशुंभ या शुंभ में से कोई यहाँ आवे, मुझे हरा दे और मुझसे विवाह कर ले। मैं आपको बताऊं कि आज भी मैं ये इंसिडेंट पढ़ता हूँ ना तो लिटरली यार गूज़बम्स आ जाते हैं। मतलब आप इमेजिन करिए कि एक अकेली लेडी अपने दम पे उन राक्षसों से ऐसा बोल रही है जिन्होंने पहले सभी देवताओं को हरा दिया हो। आप भी इमेजिन करिए कि आपके लाइफ की टफेस्ट सिचुएशंस चल रही हो, कोई एग्ज़ाम नहीं निकल रहा हो, कोई जॉब नहीं दिख रही हो और आगे का रास्ता भी क्लियर ना हो, आप अकेले से पड़ गए हो, फिर भी आप बोलते हो कि आने दो, जो है देख लेंगे, सब सही कर देंगे, समय आने दो बस। तो जो एक अपने ऊपर सेल्फ बिलीव होता है ना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, ये आपको कहीं भी पहुंचा सकता है। तो दोस्तों ये कुछ लर्निंग्स थी जो मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था। माँ दुर्गा के इतने रूपों को देख के हमें एक अलग ही स्ट्रेंथ मिलती है और हम सिर्फ माँ शब्द कह के हाथ भी जोड़ लेते हैं तो एक अलग ही भाव रहता है हमारे दिल में। तो दोस्तों इसी के साथ आप सभी को नवरात्र, दुर्गा पूजा और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़िंदगी को हमेशा मजबूती से जीना सीखिए, खुश रहिए और चैनल से जुड़े रहिए ताकि और अच्छे से अच्छी वीडियोस मैं आप तक पहुंचा पाऊं। तब तक धन्यवाद।